वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत चैप्टर 1 की, जिसका नाम है द सेंटेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, शब्दों यानी वर्ड्स का वह समूह जो पूर्ण अर्थ यानी कंप्लीट सेंस दे, सेंटेंस कहलाता है। तो ये हो गई सेंटेंस की डिफिनीशन। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, यानी ही गोज टू स्कूल। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि 4 वर्ड्स हैं। कौन कौन से? पहला वर्ड है ही, दूसरा है गोज, तीसरा है टू और चौथा वर्ड है स्कूल। ये चारों वर्ड्स मिल करके एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, यानी कि एक पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। तो इसलिए इन चारों वर्ड्स का समूह क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। तो ये हो गया सेंटेंस। अब हम सेंटेंस के प्रकार की बात करेंगे। तो सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रकार की। तो पहला प्रकार क्या है? असर्टिव सेंटेंस। यानी पहला सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस, जिसको कि हम हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, वह सेंटेंस या वाक्य जो विवरण दे या निश्चयात्मक हो, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम दिल्ली में रहता है, यानी राम लाइव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे राम के बारे में विवरण दिया गया है। तो इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? ये असर्टिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के सेंटेंस की, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। वह सेंटेंस जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या है, यानी व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है और इसके साथ ही सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया है। तो स्पष्ट है कि यह सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप की सेंटेंस की। तीसरा सेंटेंस हमारा कौन सा है? तीसरा सेंटेंस हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक या विनय सूचक वाक्य भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। वह वाक्य या सेंटेंस जिसके द्वारा आज्ञा, प्रार्थना या विनय की जाए, वो क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर हम बात करें, हम पर दया करो, यानी हैव मर्सी अपॉन अस। इस सेंटेंस में विनय की गई है। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है एग्जाम्पल नंबर 1 वाला, ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। शोर मत कीजिए, यानी डू नॉट मेक ए नॉइज। तो इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कि आज्ञा दी जा रही है। तो इसलिए ये भी एग्जाम्पल इम्परेटिव सेंटेंस का है। इम्परेटिव सेंटेंस का है। तो ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे चौथे टाइप के सेंटेंस की, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी हिंदी में हम इसे विस्मयादि सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि सूचक वाक्य की पहचान क्या होती है? कि वाक्य में या वाक्य के अंत में या फिर वाक्य के बीच में कहीं भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो ये इसकी पहचान है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से किसका बोध होता है? आश्चर्य का भी बोध होता है। तो आइए अब हम समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। वह वाक्य या सेंटेंस जो प्रभावशाली भावनाओं को प्रकट करे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, रात कितनी ठंडी है।
रात कितनी ठंडी है। तो इस वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। तो अतः स्पष्ट है कि यह वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। रात कितनी ठंडी है यानी हाउ कोल्ड द नाइट इज, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है कि ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, हुर्रे मैं प्रथम आया हूँ, यानी हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो यहाँ पे हुर्रा के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो स्पष्ट है कि ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।